अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से आज दावत थी मम्मा पापा वालों की, मामू मामी की, आपी वगैरह की, इन सब की दावत थी। तो यहाँ पे मैंने बीफ मटन और चिकन जो है वो डीफ्रोस्ट होने के लिए रख दिया था। साथ में ही मैं नाश्ता बना रही थी और जैसे ही मैंने नाश्ता कर लिया मैंने सोचा सबसे पहले मैं बर्तन वगैरह निकाल लेती हूँ। कल परसों जो मैंने वीडियो अपलोड की थी क्रॉकरी हॉल की, उसमें मैंने जो क्रॉकरी मींस जो डिनर सेट था वो मैंने निकाला था इसीलिए कि गेस्ट आएंगे तो चलें बाहर ही पड़ा होगा, लेकिन उस टाइम दिमाग काम ही नहीं किया। और मैंने ये जो सेट है ये वापस से इतनी मुश्किल से तकरीबन आधा घंटा लगा के इसको अच्छे तरीके से पैक करके वापस रख दिया था। और अब फिर मुझे आज निकालना पड़ा, इतनी मुश्किल से आज फिर से मैंने निकाला। और फिर मैंने सोचा इस पर हल्का फुल्का सा कपड़ा मार के साइड पे रख देती हूँ। इससे होगा कि शाम के टाइम मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद मैं सोची थी कि मैं मीठे में क्या बनाऊँ, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि कस्टर्ड सवैयाँ मिक्स बना लेती हूँ। खीर वगैरह बना बना के थक गई थी और आजकल खीर बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रही, कभी फीकी आती है तो कभी इतनी कड़वी होती है। इससे पहले एक दो बार मैंने बनाई थी और वो ज़ाया गई है। आई थिंक मैंने व्लॉग में नहीं शायद शेयर किया, लेकिन फिर वो मैंने इस वजह से स्किप कर दी और मैंने सोचा आज मैं कस्टर्ड सवैयाँ बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले दूध लिया, दूध में चीनी डाली, जब तक वो नीम गर्म हुआ तो उसमें मैंने सवैयाँ डाल के उसको मैं हिला हिला के थक गई। पता नहीं क्यों यहाँ पर मैं हिला रही थी लेकिन मैंने इसको काफ़ी देर हिलाया। और इसके बाद यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा दूध लिया और इसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर ऐड करना था। लेकिन देखिए यहाँ पे सारे किचन का मतलब क्या मैं कहूँ, इतना बुरा हाल हो गया और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने ये सारा कुछ साफ़ किया फ़ौरन और उसके बाद यहाँ पे मैंने दूध में जो है वो कस्टर्ड पाउडर ऐड किया। अच्छा, यहाँ पे 2 किलो मैंने दूध लिया था, इसमें मैंने तकरीबन एक बाउल से थोड़ी ज़्यादा सवैयाँ ऐड की थी और चीनी मैंने ऐड की होगी तकरीबन 10 चम्मच, 10 से 12 चम्मच ऐड की थी। लेकिन इसमें जो है चीनी थोड़ी तेज़ हो गई थी और साथ में मैंने कस्टर्ड पाउडर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया। अगर 1 kg दूध है तो आप 1 से 1.5 चम्मच ऐड कर ले, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 2 kg दूध का सब कुछ मैं बना रही थी तो उसमें मैंने यहाँ से आई थिंक 2 या 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड किया था और साथ में ही मैंने पिस्ते बादाम वगैरह सब कुछ रख दिया था। अच्छा, जैसे ही आपकी सवैयाँ जो है वो पक जाएँ तो आप इसमें जो आपने कस्टर्ड दूध में घोल के रखा था वो इसमें ऐड करें और ये मुसलसल आपने चम्मच वगैरह या स्पैचुला जो है वो हिलाते रहना ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। और गैस बंद करने के बाद भी 2-3 मिनट तक जो है वो हिलाएं और फिर इनको बाउल में ट्रांसफ़र कर दें। और जैसे ही मैंने बाउल में ट्रांसफ़र किया तो इसमें मैंने बादाम और पिस्ते की गार्निशिंग कर दी थी। इन्हें मैंने बहुत बारीक बारीक काटा था और इसके बाद ये जो खोपरा है इसको मैंने ऊपर से ऐसे गार्निश कर दी। मुझे इतना पसंद है, किसी चीज़ में ना भी डलता हो ना तो मैं ज़बरदस्ती इसको ऐड कर देती हूँ। और ये एक्स्ट्रा बन गया था तो उसे भी मैंने गार्निश करके टिफ़िन में पैक करके रख दिया था और इसके बाद ये ठंडा होने के लिए रख दिया। फिर मैं साइड पे यहाँ पे मैंने बीफ ले लिया था, मैंने हड्डी के समेत वाला लिया, मतलब एक ही हड्डी थी, पता नहीं उसे क्या कहते हैं, नली कहते हैं, इस तरह कुछ कहते हैं। खैर यहाँ पे मैंने इसमें प्याज ऐड किया, लहसुन ऐड किया, अदरक ऐड किया और साथ में मैंने खड़े मसाले ऐड किए जिसमें थी छोटी इलायची, बड़ी इलायची, कड़ी पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, धनिया, ज़ीरा, नमक, बस ये सारा कुछ था। इन सब चीज़ों को इकट्ठा ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे यखनी में भी नमक जाना है और फिर जो मैं चावलों में ऐड करूँगी उसमें भी। तो ये यखनी जो है मैं पुलाव के लिए बना रही थी और इसके बाद मैंने इसको प्रेशर दे के रख दिया था। इसमें मैंने 1 kg के करीब ही चावल बनाने थे तो इसी वजह से मैंने इसमें 8 गिलास पानी ऐड कर दिया था ताकि यखनी जो है वो 4 गिलास होते हैं 1 kg में, तो 8 गिलास पानी डाल जाएगा यार, मीन्स यखनी डाल जाएगी। और फिर यहाँ पे मैंने मटन लिया और आज इसके साथ बहुत बुरा हाल हुआ। और मटर में मैंने टमाटर ऐड कर दिए। यहाँ पे मैं शनवारी बना रही थी, शनवारी बनाने के लिए टमाटर ऐड कर दिए, साथ में नमक, मिर्च और हल्दी, दैट्स इट। ये सब कुछ इसमें जाएगा। मीन्स मसालों में सिर्फ 3 चीज़ें, नमक, मिर्च, हल्दी, और इसके अलावा प्याज, अदरक, लहसुन कुछ भी नहीं जाना, सिर्फ इसमें टमाटर जाएगा और मटन होंगे। अच्छा, इससे पहले भी मैं इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ लेकिन आज इस बेचारे के साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरा जो चूल्हा है वो ख़राब हो गया था बीच में और फिर साथ ही गैस भी गई, सिलेंडर दूसरा लगाया तो सिलेंडर हमें लगाने ना आए। उसके साथ हम लोगों ने इतनी कुश्तियाँ की क्या आपकी सोच। और मीन्स ये काफ़ी हद तक जो है बॉयल हो चुका था। उसके बाद ये सारे कारनामे हमारे हो रहे थे और फिर क्या हुआ कि हमारे से जब सिलेंडर नहीं लगा तो हमने सिलेंडर वाले का ना जीना हराम कर दिया कि हमारे घर आएँ और इसको लगा के जाएँ।
फिर वो बेचारे आने की हामी पहले भर नहीं रहे थे, जब उन्होंने हामी भरी तब तक हमसे खुद लग गया था। खैर तब तक हमारा गोश्त ठंडा बर्फ़ हो गया था। यहाँ पे दूसरी साइड पे मैं बना रही थी चिकन, रोस्ट करना था, तो इसके लिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, ऑयल डाला, लेमन स्क्वीज़ की, चिकन टिक्का डाला और टिक्का बोटी डाली। बस ये सब कुछ डाल के इसको मैरिनेट करने के लिए थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देते हैं। वापस चलते हैं हम लोग अपनी सिलेंडर वाली स्टोरी पे। सिलेंडर तो हम लोगों से लग गया, लेकिन फिर थोड़ी देर के लिए गोश्त जो है वो हमने दोबारा रखा, तब तक वो ठंडा हो चुका था। और जब हमने दोबारा रखा तो हमें पता चला सिलेंडर जो है वो लीक हो रहा है। फिर से हमने इसकी गैस वगैरह बंद की और फिर से हम लोगों ने जो भाई थे उनको कहा भाई आ जाए हमें लगा के दे दे। वो आए, उन्होंने हमें सेट वेट करके दिया, लेकिन उनके आते आते भी काफ़ी टाइम लगा। मुझे टेंशन हो रही थी और यहाँ पे मैंने अपनी बहन को खड़ा किया कि साथ साथ चूल्हे को देखो। गैस बार बार बंद हो रही थी और चूल्हा भी ख़राब हो गया था, समझ नहीं आती मैं इसका क्या करूँ। और तब तक मैं यहाँ पे आ गई थी कपड़े चेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 5 हो गए थे और मेरे मामू माशाल्लाह से टाइम के इतने पाबंद है। मुझे पता था उन्होंने 5 साढ़े 5 बजे पहुँच जाना है। मम्मा पापा ने भी, तो यहाँ पे मेरी धुड़कियाँ लग गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन से कपड़े पहनूँ। फिर मैंने ये वाला सूट निकाला ऑरेंज कलर का, ये मैंने लास्ट डेज पहना था थोड़ी देर, फिर यही मैंने निकाल लिया। एक तो ये मेरा बड़ा इशू होता है, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या पहनूँ। ये मेरा नॉर्मल डे में भी ना यही है, डेली रूटीन में मेरा यही मसला है। और इसके बाद मैंने अपनी बहन को कहा मुझे जूते निकाल के ला दो, उसने मुझे जूते ला के दिए और मैं यहाँ से जल्दी जल्दी से ना रेडी हो जाऊँगी। मैंने शावर वगैरह लिया और बाल वगैरह जो है ब्लो ड्राई कर लिए, मीन्स ड्राई कर लिए थे। और फिर उसके बाद ही मैं हल्की फुल्की सी रेडी हो गई थी और रेडी होने के बाद मेरी फिर से दौड़की लगी थी किचन की तरफ। और चूल्हा वैसे का वैसे ही ख़राब था, गोश्त का सत्यानाश हो रहा था। लेकिन तब तक मैंने सोचा कि चलिए मैं फ्रूट सैलेड बना देती हूँ। और हम लोगों ने फ्रूट्स वगैरह रखे, तो इतने में मम्मा आपी वगैरह सब आ गए और फिर हम मेरे साथ सब ने हेल्प करवाई। किसी ने अनार काटा, मतलब छीला, पता नहीं क्या कहते हैं, और किसी ने केले, किसी ने सेब, बस अनार, सेब, केला और अखरोट थे और क्या था अंगूर और अमरूद, इसके अलावा अखरोट और कॉकटेल का डिब्बा दिखाना वो, अगर आवाज़ गई तो ठीक है, नहीं तो एक ये कॉकटेल डालें और इसके अलावा बनाई और मेयोनीज़, इसमें साथ साथ मिर्च डालेगी। बस चीनी इसमें चेक कर लें। बस मिक्स कर लें, इससे हो ही ना। फ्रूट सैलेड मैं बना रही थी, इसमें मैंने काली मिर्च ऐड कर दी थी, नमक ऐड कर दिया था, चीनी मैंने नहीं ऐड की थी क्योंकि जो मैंने फ्रूट कॉकटेल ऐड किया था उसी में जो सीरम आता है वो मैंने ऐड कर दिया था। अगर आपके पास फ्रूट कॉकटेल नहीं है तो लाजमी नहीं है, और सीरम नहीं है तो उसकी जगह आप लोग चीनी ऐड कर लें। लेकिन चीनी ऐड करने के बाद थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दीजिएगा, उससे ये होगा कि आपकी चीनी जो है वो मेल्ट हो जाएगी और जो ये फ्रूट्स हैं ये अपना पानी भी छोड़ते हैं, तो आपकी क्रीम जो है ये भी थोड़ी थिन सी हो जाएगी। जैसे कि अभी यहाँ पे लग रहा है कि कम है और वाकई कम थी। मैंने इसमें क्रीम वगैरह ऐड की और साथ ही मैंने अखरोट वगैरह भी ऐड कर दिए थे और फिर मैंने ना इसको एक साइड पे ढक के रख दिया था। और फिर इसके बाद ये खुद ही फ्रूट्स वगैरह पानी छोड़ेंगे और मेयो और जो क्रीम ऐड की है वो भी थोड़ी थिन हो जाएगी और ये खाने में बड़े मज़े की होती है। मुझे ना फ्रूट चाट से ज़्यादा फ्रूट सैलेड पसंद है। और फिर मेहमान जो हैं वो आ चुके थे तो मैंने जूस वगैरह सर्व किया था और उसके ग्लास वगैरह मैं साथ साथ वॉश कर रही थी। साथ में मैंने यहाँ पे पुलाव की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया था, साथ में मैंने टमाटर ग्राइंड होने के लिए रख दिए थे और साथ ही यहाँ पे मैंने एक तरफ चावल जो हैं वो भी भिगो के रख दिए थे। हाँ ठीक बोल रही हूँ, भिगो के मैंने रख दिए थे। और तब तक ना यहाँ पे मेरी यखनी भी मतलब रेडी हो चुकी थी। इसमें से जो गोश्त वगैरह वो मैं एक साइड पे कर लूँगी और जो इसमें मैंने साबुत मसाले जितने भी डाले थे, प्याज वगैरह और बाकी सब कुछ, वो मैं ना साइड पे कर दूँगी, मीन्स उनको वेस्ट कर देंगे, जो उसका जायका वो तो यखनी में चला गया। तो यहाँ पे फिर मैं साथ साथ बाकी सारे काम भी कर रही थी और जो मैंने गोश्त आपको बताया जिसका बुरा हाल हो चुका था, वो असल में चूल्हा बार बार बंद हो रहा था और बार बार हम लोग लगा रहे थे। वो गोश्त ठंडा और गर्म ठंडा गर्म होने के चक्कर में ना इतना सख्त हो गया था। नॉर्मली मटन जो है वो हम लोग रखते हैं देगची में अगर, तो 1 घंटे में वो अच्छे
तरह से गल जाता है। और यहाँ पे पड़े पड़े 3 घंटे हो चुके थे और गोश्त इतना सख्त था वो पकने का नाम नहीं ले रहा था। तो मैंने उसे ट्रांसफ़र कर दिया कुकर में। और मैं इतनी बेवकूफ़, कुकर में अगर कच्चा गोश्त हम लोग डालें ना तो 15 मिनट के अंदर गल जाता है। और यहाँ पे मैंने 3 घंटे पकाने के बाद 15 मिनट और पका दिया। मैंने कभी कुकर में नहीं पकाया, आप ही से पूछा, उन्होंने कहा 15 मिनट। तो मैंने ये सोचा ही नहीं कि मैंने तो इसको पहले भी 3 घंटे चूल्हे पे रखा है, तो मुझे 5 मिनट की सीटी देनी चाहिए थी। तो मैंने 15 मिनट की दी और उसके बाद जब मैंने खोला तो वो गोश्त जो था वो प्रॉपर हड्डी से ना अलग हो रहा था। तो जो मैंने उसे भूनना था, फिर मैंने उसकी बुनाई नहीं की और उसको मैंने शोरवे वाला रख दिया और वो बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। नहीं तो शिनवारी बनाती ना तो वो बड़े मज़े का होना था। खैर यहाँ पे फिर मैंने पुलाव की तैयारी शुरू की और मैंने सुना कि जी पुलाव में घी डालें तो बड़े मज़े का बनता है। इसलिए मैंने स्किप किया ऑयल को और यहाँ पे मैंने घी डाल दिया और साथ में मैंने प्याज डाले ब्राउन होने के लिए। फिर जैसे ही प्याज ब्राउन हुए तो हाफ़ प्याज मैंने निकाल लिए थे और हाफ़ ये बीच में ही हैं। अच्छा, निकाले मैंने इसलिए थे कि मैं उन्हें दम के टाइम पे यूज़ करूँगी। और यहाँ पे मैंने खड़े मसाले ले लिए, काली मिर्च ले ली, साबुत, साथ में कड़ी पत्ता ले लिया, लौंग ले ली, ज़ीरा ले लिया और छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी, ये सब कुछ जो है मैंने ऐड किया। और साथ ही जो मैंने ग्राइंड करके रखे हुए थे टमाटर, जिनका पेस्ट मैंने बना के रखा था, वो भी मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, जग वगैरह के साथ जो लगा हुआ था वो भी मैंने पानी के साथ ऐड कर दिया। मैं कोई भी चीज़ जो है वेस्ट नहीं करती, मैं स्पैचुला के साथ अच्छे तरीके से प्लेट हो या कोई भी चीज़ हो उसे अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। बेशक वो क्लिप मैं अक्सर ऐड नहीं भी करती, जैसे अभी ये मिर्च वगैरह रहेगी, इस तरह से मैं साइड पे होके ऐड कर देती हूँ। और ख़ैर फिर यहाँ पे मैंने इसका पेस्ट वगैरह अदरक लहसुन का डाला और इसको फिर मैंने भुनाई की अच्छे तरीके से। अच्छा, जो हरी मिर्च है इसको अच्छे तरीके से कूट के ना फिर डालना है। कटी हुई का इतना टेस्ट नहीं आएगा जितना कुटी हुई का आता है। और इसके बाद जी हम लोग इसको भूनेंगे, बीच में हम लोगों ने धड़ा मिर्च वगैरह भी ऐड करनी है। अच्छा, जब वॉइस ओवर कर रही हो तो बिल्कुल माइंड से निकल जाता है कि हम लोगों ने क्या क्या डाला था। खैर यहाँ पे इसको मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी और साथ में ही मैं इसके दही भी डाल दूंगी। दही जो है वो अपना पानी वगैरह भी छोड़ेगा। और नमक एहतियात से डालिएगा क्योंकि पहले भी हम लोग ऐड कर चुके थे, मीन्स अगर आप लोग बनाएं तो। यहाँ मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं एहतियात से यहाँ पे नमक डालती क्योंकि मैंने यखनी में भी ऐड किया था और यहाँ पे भी करना था। और मैंने इतनी एहतियात से डाला था कि बाद में नमक जो है वो कम पड़ गया था इसमें, क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं किया था। और साथ में ही मैंने इमली जो है वो भिगो के रख दी थी जब मैं शावर लेने के लिए जा रही थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने जो इमली है वो पानी और गुठलियाँ वगैरह सब मिक्स ना बीच में ऐड कर दिया था। और इसके बाद ना मैंने इसको ढक के रख दिया क्योंकि दही ने भी अपना पानी छोड़ना था। तो फिर इसके बाद मैंने इसमें जो गोश्त निकाला था यखनी में से वो ऐड किया। अच्छा, ये वाला जो गोश्त है ये छोटा गोश्त है जो मैंने जिसकी शिनवारी बनानी थी और उसका ये हाल हो गया था। देखें आप, हड्डी अलग है और गोश्त अलग हुआ हुआ है। इसमें मैंने ऑयल डाला और इसको मैंने थोड़ी देर दम पे रख दिया कि बस मैं अब क्या बताऊँ आप लोगों को मेरे साथ क्या हुआ। खैर यहाँ पे दूसरी तरफ फिर मैंने जो बीफ है वो ऐड किया अपनी पुलाव की तरफ जा रही हूँ मैं, एक तो सारा कुछ मिक्स हो रहा है। और खैर यहाँ पे फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से भुना है। भुनाई में ना कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, जितने अच्छे तरीके से भुनेंगे उतने मज़े का बनेगा। और इसके बाद जो मैंने यखनी साइड पे रखी हुई थी ना वो मैंने इसमें सारी की सारी ऐड कर दी। मीन्स मैंने 8 गिलास की यखनी बनाई थी, बाद में मुझे समझ नहीं आया 8 गिलास से ज़्यादा हो गई थी, लेकिन मैंने 8 गिलास ही रखी थी। अब अल्लाह जाने जादू हुआ था या क्या हुआ था। खैर यहाँ पे मैंने 4 गिलास चावल लिए थे तो 8 गिलास पानी आ गया, बीच में पानी नहीं यखनी आ गई। और फिर इसको मैंने उबाल आने तक के लिए ना छोड़ दिया था। तब तक हम लोग साइड पे ना वो बना रहे थे सैलिड वगैरह। अच्छा, हम लोग नहीं, आप ही बना रही थी। और मैं जो हूँ चटनी बना रही थी वो भी मैंने रिकॉर्ड की और शायद मैंने ऐड भी किया एडिटिंग के टाइम पे। खैर आगे चल के देख लेते हैं। और यहाँ पे मैंने चावल जो हैं वो भी ऐड कर दिए और जो आपने छन्नी में देखे थे वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी लेकिन बाद में। और बस यहाँ पे इनको हम लोग छोड़ देंगे जब तक इसका पानी खुश्क होगा। तब तक यहाँ पे हम लोगों ने ऑयल भी रख दिया ताकि हम लोग जो है चिकन वगैरह बनाएं। और यहाँ पे ये जैसे ही मेरे चावल जो है वो पानी खुश्क हो गया, इसमें जो मैंने साइड पे रखे हुए थे ना प्याज स्टार्टिंग में निकाल के वो डाले और साथ ही में मैंने ना हरी मिर्च ऐड करके इसको दम पे रख दिया था। तवे पे मैं रखती हूँ, नहीं तो मुझे ऐसे लगता है कि ये नीचे से जल जाएंगे, इसलिए मैंने तवा गर्म होने के लिए। ये खाओ पेट होगा, आपकी मम्मा ने मना किया। खीरा भी पेट खराब है, पेट खराब है। मामी राफे खीरा मांग रहे हैं तो पेट क्यों खराब है?
यहाँ पे बच्चे मटर खा रहे थे, कच्चे मटर, और मुझे मामी ने मना कर दिया था कि इसको मटर वगैरह ना दो, पेट ख़राब है। तो यहाँ पे मुझे आपकी अपनी स्टोरी सुनाती कि घर से मैं बच्चों को समझा के लाई कि खबरदार जो वहाँ से पे आनी से कुछ भी मांगा, जो भी मांगना वो मुझसे मांगना। तो साथ ही उनकी बेटी ने कहा, मीन्स मेरी भांजी ने कहा कि जो आप आंखें दिखाती हो उसका हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग इस बात पे इतना हंस रहे थे। आप ही ने आते साथ ही ना सबसे पहले अखरोट साइड पे किए, क्योंकि बच्चों के पेट ख़राब थे और वो बार बार मटर और अखरोट ही खा रहे थे। और यहाँ पे साथ-साथ मैं बना रही थी चटनी, और आप ही बना रही थी सैलेड। अच्छा, जब भी मैं दावत वगैरह करती हूँ, आप ही मेरी इतनी हेल्प करती हैं, वो ना होना तो कसम से मेरा सब कुछ अधूरा ही रह जाए। और यहाँ पे मेरी शिनवारी का हाल बेहाल होते हुए आप लोग देख लें। इसमें ना हरी मिर्च आती है, काली मिर्च और गरम मसाला डाल के इसको अच्छे तरीके से भूना जाता है, और यकीन मानिए इतना टेस्टी बनता है। लेकिन आज ना गैस की वजह से सारा कुछ ना धर्म-भरम हो गया था, और ये शिनवारी की जगह पता नहीं शोरवे वाला ही कुछ बन गया था। खैर, यहाँ पे फिर आप ही जो है वो चिकन फ्राई कर रही थी, और साथ में वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी, और व्लॉग में बनाना बिल्कुल भूल जाती थी। वो बार बार कहती थी कि रिकॉर्ड नहीं करना, और फिर से मैं स्टार्ट हो जाती थी। कभी वो कैमरा पकड़ती थी, कभी मैं, मतलब मोबाइल, और साथ साथ हम लोग काम करते। अच्छा, यहाँ पे मैंने फ्रूट चाट जो है इस वाले बाउल में ट्रांसफ़र कर दी, और आप लोग देखेंगे एकदम से ना जो इसकी भलाई है वो कितनी थिन हो गई है थोड़ी देर साइड पे रखने की वजह से, क्योंकि फ्रूट्स ने पानी छोड़ दिया। और इसके बाद यहाँ पे मैंने गार्निश कर दिया था अच्छे तरीके से ये जो था फ्रूट सैलेड। इसके बाद हम लोगों ने दस्तरख़्वान लगा दिया था, और दस्तरख़्वान लगाने के बाद मैंने वीडियो बनाई। मैं भाई को कह रही थी वीडियो बना दो, कहते मैं तो नहीं बना रहा, मैं तो नहीं बना रहा, अजीब लगता है। फिर खुद से ही मैंने मोबाइल उठाया, और गेस्ट बैठे हुए थे और मैंने बनाना शुरू कर दी वीडियो। और मैं यही कह रही थी कि कोई भी बीच में नहीं आएगा यहाँ पे, बस मैं यही सब कुछ लेके आऊँगी। और इतने में मुझे याद आया कि कबाब तो मैंने रखे ही नहीं। भाई को मैंने भगाया कि कबाब गर्म करो, वो तब तक ओवन में कबाब रख रहा था। मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, और जैसे ही कबाब वगैरह गर्म हुए भाग भाग के मैं गई, और बस मैंने जैसे तैसे करके टिशू वगैरह इतने बड़े बड़े रखे, और फ़ौरन से जल्दी जल्दी से कबाब मैंने रखना शुरू कर दिया। और मज़े की बात यहाँ पे फिर मेरी मामा ने आवाज़ लगाई कि रोटियाँ। फिर मुझे याद है कि मैंने तो रोटियाँ ही नहीं मंगवाई। फिर मेरी दौड़ लगी, मैंने जल्दी से तवा रखा और मैंने रोटियाँ जब बनाना शुरू की तो देखा आगे आटा ही नहीं था यार। खैर, फिर मैंने 3-4 रोटियाँ जल्दी-जल्दी से बनाई, अभी 5वीं छठी डाल ही रही थी, साथ में एक तरफ मैं आटा भी गूँध रही थी, और बाहर किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या चल रहा है। खैर, रोटी जो मैंने बनाई थी वो भी सारी बच ही गई, और क्योंकि सबने पुलाव खाया और मम्मा-पापा सभी तारीफ़ कर रहे थे। मेरा तो खाना बनाते हुए ही दिल भर गया था, और मुझे इतना लाज़मी पता है कि पुलाव में नमक कम पड़ गया था, और मैं रोटियाँ बना रही थी जब सब खाना खाते। जब मैं खाना खाने बैठी तो यहाँ पे आप ही जो है वो बर्तन धोने लग गई, और जब मैं किचन में आई तो उन्होंने मुझे कहा तुम कहवा बना दो। मैंने कहवा सबको सर्व किया, और इन्हें मैं मना करती कि बर्तन ना धोएं, लेकिन ये छोड़ ही नहीं रही थी। इन्होंने सारा किचन साफ़ किया, मैंने कहवा वगैरह बनाया। इसके बाद सब लोग घर चले गए थे, लेकिन मैंने आप ही को यहाँ पे रहने पर मजबूर कर दिया था, और आप ही भी यहाँ पे रह गई थी, छोटी बहन भी मेरी रह गई। इसके बाद मेरी बहन कह रही थी कि आप ही कब चाय बनाओगी, कब चाय बनाओगी। मैंने कहा यहाँ पे भी तुम ही चाय बनाओगी। वो सोचने पे मजबूर कि यार मम्मा के घर भी ज़बरदस्ती मुझसे बनवाती है, यहाँ पे भी। तो वो अंदर जाके लेटी, और जब मैं चाय बना के लाई तो वो बेचारी सो चुकी थी, और मुझे अब तक इस चीज़ का दुख है। इसके बाद हम लोगों ने चाय शाय इंजॉय की, बिस्किट वगैरह खाए, और इसके बाद बहुत सारी गपशप की, और यहीं तक था हमारा ब्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।